नमस्कार दोस्तों। किसके द्वारा हमें सुख प्राप्त होता है कुंडली के माध्यम से, ये कैसे समझें? देखिए, जन्म कुंडली का फोर्थ हाउस यही होगा, इसे ही सुख भाव कहा जाता है। ठीक है ना? यहीं से आपके सुख का विचार किया जाता है। ठीक है? जब सुख भाव का स्वामी लग्न में मतलब फर्स्ट हाउस में आकर के बैठ जाए, ठीक है ना, ऐसे कंडीशन, देखिए लग्न आप खुद होते हो और सुख भाव का स्वामी अगर लग्न में आके बैठा हुआ है, जो इस बात को इंडिकेट करता है कि जातक अपने सौंदर्य, अपने आप से सुख रहने वाला, अपनी ब्यूटी पे सुख रहने वाला, अपने से सुख मिलता है इस जातक को। ठीक है ना? वैसे ही सुख भाव का मालिक अगर सेकंड हाउस में आकर के बैठ जाए, ठीक है ना, जो कि इस बात का इंडिकेट करता है कि जातक को धन से, अपने परिजनों से बहुत सुख मिलेगा, क्योंकि सेकंड हाउस से आपके परिजन, कुटुंब और धन का विचार किया जाता है। मान लीजिए सुख भाव का स्वामी थर्ड हाउस में आकर के बैठ जाए। थर्ड हाउस से किन चीजों का विचार किया जाता है भाई? थर्ड हाउस आपके पड़ोसी हैं, आपके नेबर्स हैं, आपके छोटे भाई बहन हैं, ठीक है ना, छोटी छोटी ट्रेवल्स हैं। ठीक है? तो जाहिर सी बात है आपका सुख यहीं छुपा हुआ है। थर्ड हाउस में अगर सुख भाव का मालिक आके बैठ जाए तो आपको आपके छोटे भाई बहनों से प्रचुरता में सुख मिलता है, आपके पड़ोसियों से, नेबर से सुख मिलता है, छोटे छोटे ट्रेवल्स करने में आपको सुख मिलता है। ठीक है ना? सुख भाव का स्वामी अगर सुख भाव में ही आकर के बैठा हुआ है तो भैया आपकी माता का विचार यहीं से किया जाता है। तो जाहिर सी बात है कि आपको भवन का सुख, भूमि का सुख, वाहन का सुख और माता से सुख मिलने के चांसेस ज्यादा हैं। ठीक है ना? प्रॉपर्टी, ऑपर्टी, मल्टीपल व्हीकल्स के सुख इस जातक को बहुत ज्यादा होता है। अपने एजुकेशन से भी सुख मिलता है, क्योंकि स्कूली एजुकेशन का विचार भी फोर्थ हाउस से किया जाता है। मान लीजिए सुख भाव का मालिक अगर फिफ्थ हाउस में आकर के बैठ जाए, ठीक है ना, ऐसे कंडीशन पे जातक को अपने एजुकेशन से, अपनी बुद्धि से, अपनी स्मरण शक्ति से सुख मिलता है। ठीक है ना? या फिफ्थ हाउस से स्पोर्ट्स एक्टिविटी का भी विचार किया जाता है, जातक को स्पोर्ट्स में शामिल होने से भी सुख की अनुभूति होती है। ठीक है ना? सुख भाव का स्वामी अगर सेवेंथ हाउस में मिले तो जाहिर सी बात है सेवेंथ हाउस से आपके जीवन साथी का विचार किया जाता है। तो ऐसे कंडीशन पे जीवन साथी से सुख मिलने के इंडिकेशन मिलते हैं। सुख भाव का स्वामी अगर नाइन्थ हाउस में मिले तो नाइन्थ हाउस धर्म है, पिता है, आपके गुरु हैं, तो इन सभी चीजों से आपको सुख की अनुभूति होती है। सुख भाव का स्वामी अगर कर्म भाव में हो तो जातक को अपने कर्म से सुख मिलता है, और सुख भाव का स्वामी अगर 11th हाउस में हो तो 11th हाउस लाभ भाव होता है। आपके बड़े भाई बहनों का, आपके फ्रेंड सर्कल का विचार यहीं से होता है, आपको आपके बड़े भाई बहनों से बहुत सुख मिलता है। ठीक है ना? तो छोटे से वीडियो में आपको समझ में आया होगा कि किसके द्वारा आपको सुख मिलेगा। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।